Hello guys, in this video we are going to discuss about our first program in C++. ठीक है गाइस। तो पहले अपन ने सी पिछले लेक्चर में अपन ने C++ के बारे में हिस्ट्री देखी है, इंट्रोडक्शन देखा है, जैसे कि इसको किस कब बनाया था, 1979 में किसने बनाया था। ठीक है गाइस। तो आज अपन देखने वाले हैं इसका फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम में है हैश। अब हैश क्या होता है? हैश होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, जब मैं ये सी आउट बताऊंगा ना। ये मतलब सी आउट एक तरह का ऑब्जेक्ट है, जो मतलब स्ट्रिंग को आउटपुट विंडो में प्रिंट कराने के लिए काम देता है। स्ट्रिंग या फिर कुछ भी, कोई भी डेटा टाइप जो आउटपुट विंडो में प्रिंट कराने के लिए काम देता है। तो ये बताऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए अपन देखते हैं पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग। ठीक है। तो पहले पहले देखते हैं अपन, ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग ये पूरा क्या है? ये क्या है? एक हम्म, ये ये पूरा हैश हैश इंक्लूड आईओ एस टी आर ई ए। तो गाइज ये इस पूरी कंटेंट को क्या बोलते हैं अपन? हेडर फाइल। जैसे अपनी सी में होती है ऐसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फोनियो डॉट एच, ऐसे ही इसमें होती है हेडर फाइल। ठीक है गाइस। और एक रहता है ANSI, जिसे बोलते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना। तो इसने एक रूल बना रखा है कि अपन सी में है हेडर फाइल है जो अपनी होती है, मतलब जो ऐसे स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच, इन्हें बोलते हैं हेडर फाइल सी में, है ना। ठीक है। तो तो इन्हें इंक्लूड करना कंपलसरी नहीं है, प्रोग्राम को अपन डायरेक्ट मेन से भी चालू कर सकते हैं सी में। तो सी में ये फॉर्मेट होता है कि मेन से भी चालू कर सकते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करना। हेडर फाइल को इंक्लूड करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है, अगर करना चाहो तो करो वरना नहीं करो। लेकिन इसमें क्या है, सी प्लस प्लस में क्या है? हेडर फाइल रहती है। हेडर फाइल रहती है, या फिर इन्हें लाइब्रेरी फाइल भी बोलते हैं। इन्हें क्या है, इंक्लूड करना मस्ट है। ठीक है। तो अपन को सी प्लस प्लस में हेडर फाइल लगाना जरूरी है, जो कि ये है अपनी। अब इसके बारे में थोड़ी और हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। इसको थोड़ा तेज कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ कुछ, मतलब बहुत पहले की। ठीक है। तो सबसे पहले अपन के ये इंक आईओस्ट्रीम फाइल हेडर फाइल नहीं आई थी सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? हैश CLUD, हैश इंक्लूड, और आईओस्ट्रीम डॉट एच। ये ये था अपना, ठीक है। ये था अपना 2011 से पहले। ठीक है। अब उस टाइम पे क्या था, ये है अपना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है। ये भी एक तरह की लाइब्रेरी फाइल है, जिसमें क्या है, सी प्लस प्लस के प्री डिफाइंड फंक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर सी प्लस प्लस के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जिनका अपन यूज कर सकते हैं, अगर इसको इंक्लूड करा देंगे तो 2011 से पहले इसका कंसेप्ट नहीं था। तब अपन आईओ स्ट्रीम डॉट एच लगाते थे। ठीक है। उसके बाद से अपन सिर्फ आईओ स्ट्रीम लगते हैं। अब ठीक है, अब अपन को थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता चल चुकी है इसके बारे में, तो अब अपन देखते हैं मेन प्रोग्राम पे। ठीक है गाइस। तो ये कम ऑप्शनल है, अगर आप इसे याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं। ठीक है। अब अपन आते हैं मेन, जो अपन सीखना चाहते हैं वो, उस पे। ठीक है। तो हैश तो अपना हो ही गया है, प्री प्रोसेस है, इसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो इंक्लूड, ये एक कीवर्ड है जो अपनी आईओ स्ट्रीम, ये क्या है, एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होता है, जिसमें कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर फंक्शंस रहते हैं, जिसका प्रीडिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड है, मतलब जैसे कि सी आउट है, ये एक तरह का, लोग अगर इसे बोलते हैं गाइस ये एक फंक्शन है।
तो ये फंक्शन नहीं है, ये गलत है बिल्कुल भी। ये है ऑब्जेक्ट है जो किस क्लास का है, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या है, IOST। अब आईओ स्ट्रीम नाम से पता चल रहा है, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये एक तरह से हेडर फाइल है, इसके अंदर ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के काम देता है। ये हेडर फाइल है जो अपनी ये पूरी हेडर फाइल है ना, ये वाली, ये इनपुट आउटपुट के ही काम देता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के फंक्शंस रहते हैं इस पे, फंक्शन नहीं ऑब्जेक्ट रहते हैं। जैसे कि अपना सी आउट है, वो क्या है, आउटपुट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है गाइस, इसे से देखिए, ऑब्जेक्ट है अपनी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ही। ठीक है, और ऐसे ही सी इन है, वो भी ऑब्जेक्ट है अपनी। ये तो सी आउट है, ये है किस क्लास का ऑब्जेक्ट, आउटपुट स्ट्रीम का। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम का। और ये है, ये अपना इनपुट इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है guys। ठीक है, सीन। ठीक है, अब अपनी ये हो चुका है, ये क्या है, हेडर फाइल है जिसके अंदर अपने प्री डिफाइंड एलिमेंट्स है, उनका यूज करने के लिए काम देता है। ठीक है, अब आपको ये इसका हैश का मतलब भी बताऊंगा अगर इधर में सी आउट पाते हैं। ठीक है गाइस, तो अब अपन थोड़ा बहुत ही रेज कर देते हैं उसको, ताकि अपन आगे की चीजें समझ पाए। तो अपना हेडर फाइल हो ही चुका है। अब अपन आते हैं अपनी मेन कंसेप्ट में, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो इसमें यूजिंग तो क्या है, एक तरह का इसका मतलब होता है यूज। ठीक है, किसी भी चीज का यूज करना, जैसे अपन को हेडर फाइल का यूज करना है तो हेडर फाइल का यूजिंग कीवर्ड लगा के, ये एक कीवर्ड है, कीवर्ड, इसका यूज कर, इसको लगा के फिर हेडर फाइल का नाम लिख देते हैं ताकि ये प्रोग्राम में प्रोसेस हो जाती है। ठीक है guys? अब इसका मेन नेम स्पेस एसटीडी क्या है, एक तरह की नेम स्पेस एसटीडी क्या है। अब सबसे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है guys, अगर आपको पता ना हो तो। एक तरह की ये लाइब्रेरी फाइल है, BRAR लाइब्रेरी फाइल है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि अपना जो टर्बो सी है, जो अपन कॉलेज में सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टर्बो C++ नाम है उसका, तो वो क्या है, 2011 से पहले का है। और जो यूजिंग नेम स्पेस है, स्टडी लाइब्रेरी वाली कंसेप्ट है ना, ये 2000 के बाद आई है, मतलब बाद आई है। ठीक है भाई, है ना। तो अपना जो टर्बो सी है, तो वो है, ये इस कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। नेम स्पेस, कहीं आप इसे टर्बो सी में लिख कर लिखने बैठो और इसमें एरर आ जाए, कहीं मेरे को मेरे इस पे कमेंट आके करो कि ये गलत पढ़ा है आपने। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अब ये अपनी लाइब्रेरी फाइल क्या है, अब इसको देखते हैं। सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट होता है STD, स्टैंडर्ड टेम्पलेट, टेम्पलेट और लाइब्रेरी। ठीक है, सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे इसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है ना। जैसे कि अ, ऐसे मान लेते हैं अपन वेक्टर है, उसे अपन ऐसे एरे, एरे जैसा है ना, ऐसे वेक्टर है ना। ठीक है गाइस, एरे, लिस्ट है, टपल है, बहुत सारे बैठे हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन के एल्गोरिदम के फंक्शंस है प्री डिफाइंड, जैसे शॉर्ट है, जिससे अपन के एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे मतलब इसके अंदर, और इनपुट आउटपुट के भी कुछ फंक्शंस है, फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट है जो इसके अंदर पहले से डिफाइन है। ठीक है guys? तो अपन को अब क्या सीखना है कि जो अपनी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, उसके सारे कंसेप्ट अपने ये लाइब्रेरी फाइल है जिसका नाम है नेम स्पेस एसटीडी, इसके अंदर इंक्लूड है। अगर आपको बेसिकली सिंपल भाषा में नेम स्पेस एसटीडी को डिफाइन करना हो तो वो क्या हो सकती है, उसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ, देता हूँ। लाइक इट इज जस्ट लाइक a लाइब्रेरी फाइल। ठीक है, डेट डेट होल्ड्स, ये क्या करती है, होल्ड करती है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड C++ प्री डिफाइंड, PREEDEFINED प्री डिफाइंड एलिमेंट्स। C++ के मतलब जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के STL बोलते हैं जिसे,
उसके जो प्रीडिफाइंड एलिमेंट्स है या फिर फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन या फिर एलिमेंट्स है, उन्हें कंटेन करती है इसके अंदर। जैसे मैंने अभी बताया कि डेटा स्ट्रक्चर है, उसके कई सारे एलिमेंट कंटेन करता है, जैसे एरे लिस्ट है, एरे एरे हो गया, वेक्टर हो गया, और ऐसे ही ये वो एल्गोरिदम है, शॉर्टिंग एल्गोरिदम जैसे शॉर्ट फंक्शन है, प्रीडिफाइंड चीजें कंटेन करता है ये। तो अपन को क्या है, इसे इंक्लूड करना कंपलसरी है प्रोग्राम। ठीक है। अब आपको पता है प्रोग्राम मेन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा अपन बैक कर देते हैं ताकि क्लीन दिखे। इरेजर लेते हैं। तो आपके लाइब्रेरी ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट वो यूजिंग नेम स्पेस का कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, आई थिंक। एक बार और बता देता हूँ, ये क्या है, लाइब्रेरी की तरह है जो क्या करती है, जिसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस प्री डिफाइंड एलिमेंट्स। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट है, उनका कलेक्शन होता है। अगर अपन को उनका यूज करना पड़ा तो अपन को इसको इंक्लूड कराना जरूरी है। जैसे अपन ये फंक्शन है सी इन और सी आउट, सी इन कॉमा सी आउट, ये भी इसके अंदर भी डिफाइन है। तो अपन को इसको इंक्लूड कराना जरूरी है। अगर इसमें अपन सी आउट को यूज करेंगे और इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, तो कंपाइलर को इसको अगर इसको इंक्लूड नहीं किया कराया अपन ने, तो कंपाइलर को सी आउट को मतलब पता थोड़ी ना है। वो तो इसको पढ़कर इसका मतलब उस इसके इसके अंदर डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब खुद डिफाइन करता है प्रोग्राम में। ठीक है। तो ये हो चुका है अपना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब अपन आते हैं सबसे पहले कि ये क्या होता है अपना, ये सी आउट, इन चीजों को आते हैं हम अपने। ठीक है। एडिटर फाइल को नहीं हटाना है अभी। ठीक है। अब आते हैं अपन सी आउट। सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई कोई फंक्शन भी कहता है। फंक्शन जैसे कि सी सी में होता है प्रिंट फंक्शन, प्रिंट टाइप नाम का फंक्शन होता है सी में। ऐसे ही सी आउट में क्या होता है, फंक्शन सी, ये फंक्शन होता है, लेकिन सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सी प्लस प्लस में ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, मतलब इनपुट आउटपुट IOSTREA। इसके अंदर भी दो क्लासेस होती हैं, एक तो आई स्ट्रीम है ना, एक ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम क्या काम देती है, इनपुट STREAM इनपुट स्ट्रीम का काम देती है, और ये आउटपुट स्ट्रीम के काम में देती है। मतलब आउट इनपुट लेने के लिए काम देती है, और ये आउटपुट लेने के लिए काम देती है। और इन्हीं क्लास के अंदर इनपुट स्ट्रीम क्लास है ना, जो आई स्ट्रीम क्लास है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है सीन। और ये ओ स्ट्रीम क्लास है, इसके अंदर है COUT। ठीक है। तो ये अपनी ऑब्जेक्ट है इन क्लासेस के, स्ट्रीम के ये सीन है, और ओ स्ट्रीम का सी आउट है। अगर कोई अब बोले आपको ये फंक्शन है, तो ये बिल्कुल गलत है, टीचर मुंह पे ठोक दिया करो भाई, फीस दे रहे हो अपन कॉलेज में। ठीक है। तो ये हो चुका है। अब ये क्या है, सी आउट है, ये इस क्लास का फंक्शन है। तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब मीनिंग है, ये पहले से ही डिफाइन है, पहले से प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट ही था गाइस। तो इसका मीनिंग क्या है, ये सबसे पहले इस पे आता है अपन, ये क्या है, तो भाई इसे बोलते हैं अपन इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है। इसे बोलते हैं INSERT, इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है। तो इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं इसे। और एक और होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है। अपन को आउटपुट स्ट्रीम का मतलब आउटपुट, अगर मतलब प्रोग्राम में से कुछ आउटपुट निकालना है, तो अपन इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे। और अपन को इनपुट लेना है, कुछ वैल्यू को इनपुट लेना है, तो एक्सट्रैक्शन का। और आगे देखेंगे तो इनके बारे में। लेकिन जब तक के लिए अपन को सी आउट क्या है, आउटपुट करने के लिए एक फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट है प्री डिफाइंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास का। तो अपन ने इसका यूज किया, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज किया, डबल 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 कोट्स लगा के अपन ने क्या किया, इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दी। अब ये क्या है, अपने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा, जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है, इसको प्रिंट करके देगा।
तो ये है अपना फर्स्ट प्रोग्राम। अगर आप चाहो तो मैं इसे उस पे VS कोड पर रन करके दिखाता हूँ। देखिए ये अपना फर्स्ट प्रोग्राम है, ये याद करिए। ठीक है, चलो अब अपन VS कोड पे आ जाते हैं। तो VS कोड पे अपन आ गए, अपन नई फाइल में मिली फर्स्ट CPP। ठीक है, तो ये अपन ने फाइल बना ली। हाँ, इसमें पहले मैंने बताया था कि हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, IOST आदि। ये अपन ने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, फिर लाइब्रेरी फाइल जिसका नाम है नेम स्पेस STD। ये अपने हेडर फाइल के नाम, ये क्या आ गया गाइस, ये लाइब्रेरी फाइल का नाम है। ठीक है, अब अपन को मेन फंक्शन से प्रोग्राम चालू करना है। और सी आउट, जो आउटपुट स्ट्रीम के लिए आउटपुट स्ट्रीम है, मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, कुछ आउटपुट विंडो में कुछ आउटपुट देने के लिए काम देता है। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डबल कोट्स इसमें लिख देंगे, जो भी अपन को विंडो में आउटपुट चाहिए वो इसके अंदर पास कर दिया बस। अब इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब अगली वीडियो में अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिक प्रोग्राम बना के फिर अपन उसके कंसेप्ट चालू करेंगे। ठीक है guys? तो टिल देन बाय।